काकभूसुंडी कौन थे? रामायण के वह पात्र जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा उनके बारे में जाना है, जिनका नाम है काकभूसुंडी। यह वही दुर्लभ पात्रों में से एक है जो प्रभु श्री राम के बाल्यकाल में उनके साथ क्रीड़ा किए हैं। काकभूसुंडी वही है जिनके बारे में हमारे रामानंद सागर जी के रामायण में एक एपिसोड दिखाया जाता है, जिसमें एक कौवा दिखाया है कि बाल्यराम के हाथ से एक रोटी का टुकड़ा एक काग लेकर हवा में उड़ जाता है, जिसके पीछे श्री राम भी चल देते हैं। चलिए जानते काकभूसुंडी जी के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है आपका। भूसुंडी इतने बड़े भक्त हैं कि हर युग में जब भी श्री राम अपना अवतार लेते हैं पृथ्वी पर, तब काकभूसुंडी श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर श्री राम के बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। इस तरह से माना जाता है कि अब तक काकभूसुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देख चुके हैं। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि उन्होंने दोनों महाकाव्य घटनाओं को अलग अलग परिणाम के साथ देखा है। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने मां गौरा को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उस कौवे का पुनर्जन्म काकभूसुंडी जी के रूप में हुआ। काकभूसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शिव के द्वारा सुनी वह राम कथा पूरी तरीके से याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। इस जगत में संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखा है कि काकभूसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण का पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नाग पास से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्प भक्षी थे, नागपास के समस्त नागों को प्रताड़ित कर नागपास के बंधन से श्री राम को छुड़ाया। इस तरीके से राम जी के नागपास में बंध जाने पर राम जी के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव ही केवल दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूसुंडी जी के पास जाने को कहा। अंत में काकभूसुंडी जी ने श्री राम के चरित्र की कथा सुनाई और गरुड़ देव का संदेह दूर किया। काकभूसुंडी जी की सत्य कथा 5वें वेद अर्थात सूक्ष्म वेद के अनुसार काकभूसुंडी नामक एक विख्यात राम भक्त हुए हैं। उनका मुख तो कौवा जैसा चोंच वाला है, परंतु शेष शरीर देवताओं के सदृश वाला अर्थात मनुष्य के जैसा। एक दिन गरुड़ देव, जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, तथा काकभूसुंडी जी एक स्थान पर मिले। दोनों ही महान आत्माओं का आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ देव ने पूछा, हे काकभूसुंडी जी, आपके पास बैठने से मुझे एक अनोखी शांति मिल रही है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता गर्व भी बताते हैं। आपसे मिलने का परम सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। परिचय के दौरान गरुड़देव ने काकभूसुंडी जी को अपने बारे में बताने को कहते हैं और गरुड़देव काकभूसुंडी जी से कहते हैं, आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे काकभूसुंडी जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई, यह जानने की मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। काकभूसुंडी जी कहते हैं, हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना ही व्यर्थ कर दिए थे। हमारा माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल गिरा। त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। इस दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिनों तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था। पेट भरकर भोजन किया, परंतु परिवार का नाश होने का दर्द हृदय में चुभता था। रो रो कर आंसू रहित हो चुका था। वह परिवार स्वप्न था या वास्तविक, यह विश्वास नहीं हो पा रहा था। उस समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा, कोई परमात्मा वगैरह नहीं होता है, सब गलत बात है। मैं उठकर चलने लगा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहां भोजन का भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन करना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी शिव जी की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहां तो सर दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा।
बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा आप नहीं गए, क्या आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जी मेरा इस संसार में ना कोई गांव है और ना घर है और ना ही परिवार है। मैंने अपनी दुख भरी कथा सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आईं और सीने से लगाकर बोले, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान होता है। आप यहां मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे, यहां ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य को समझो। काकभूसुंडी जी ने आगे कहा, हे गरुड़ देव, मैं 6 महीना तक लगातार पंडित जी की सत्संग सुना, परंतु ऐसा लगता था जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन करना हो, अर्थात बलपूर्वक सुन रहा हूं। पंडित जी प्रतिदिन कहते थे, बेटा दीक्षा ले ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़ देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीना तक हरि चर्चा सुनने के पश्चात जाकर एक दिन ना चाहते हुए भी दीक्षा ले ली। जो कथा गुरुजी सुनाया करते थे वह मुझे भी याद हो गई थी। गुरुजी की गृहस्थी थी, वे रात्रि में घर चले जाते थे, सुबह पूजा करने शिवालय में आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं भी कथा कहने लगा था। मैं युवा था, मेरी आवाज भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरुजी के जैसे ही कथा करते हो। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरुजी से बढ़ गया, पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया, मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कह रहा था। श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरुजी मंदिर में आते थे मैं खड़ा हो जाया करता था और उनका अभिनंदन करता था, पर उस दिन सब श्रोतागण खड़े हो गए, पर मैं खड़ा ना होकर बैठे ही बैठे उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी महान थे, उन्होंने मेरी इस गलती की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी, उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरुजी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा? मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की जरूरत नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधि अर्थात अगुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा, अर्थात अपने इष्ट देव के साथ करेगा, अर्थात अपने इष्ट देवता के साथ भी करेगा। क्रोधित होकर शिवजी ने अपने कृतज्ञ भक्त को सर्प का रूप लेने और एक छोटे जीव के रूप में 1000 जीवन जीने का श्राप दिया। काकभूसुंडी जी ने बताया कि हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरुजी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा क्या गलती कर दी, जिस कारण भगवान शिव कुपित हुए। क्षमा याचना कर, भगवान के आगे वो क्षमा कर देंगे। गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपका बच्चा है, इसको क्षमा करो। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है। 1000 जन्म अब उसे छोटे छोटे जीव जंतुओं के रूप में ही बिताने पड़ेंगे। गुरुजी ने पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुदेव जी की अर्जी से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूं कि उन जन्मों में तुझे दुख नहीं मिलेंगे। 1000 जन्मों के बाद तू एक राम भक्त बनेगा। काकभूसुंडी जी ने बताया कि मैं 1000 जन्म अपना छोटे छोटे जीव जंतुओं के रूप में बिताया, परंतु मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। 1000 जन्मों को भोगने के बाद मुझे मानव जन्म मिला। शिवजी के आशीर्वाद से मैं जब मानव जन्म लिया तो मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं एक सत्संग में गया। मेरा हठीला स्वभाव से बहुत लंबे समय से दीक्षा लेने की इच्छा बनी थी। एक दिन लोमस अरश्य कथा कह रहे थे। लोमस मुनि भगवान शिव से यह वरदान पाए थे कि एक कल्प के बाद मेरा एक रूम गिरे।
इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। मैं कथा सुनने गया। उस दिन परमात्मा के सर्वगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपने अज्ञानता के कारण लोमस आर्षि से कहा कि सर्वगुण तो नासवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूं। यदि आपको ज्ञान है तो बताओ। लोमस ऋषि ने कहा कि सर्वगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जा सकता है। जैसे आम के बीज को दिखाकर कोई कहे कि इस बीज में सामने खड़े बहुत बड़े पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है और इस गुठली जैसी लाखों गुठली हैं, तो अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब यह निर्गुण रूप की महिमा समझी जाएगी। इसीलिए सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि सर्वगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरों आही। काकभूसुंडी जी ने बताया कि हे गरुड़ देव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तू काग चांडाल की भांति समझने के बजाय वाद विवाद कर रहा है। तू चांडाल व्यक्ति है, इसलिए तू काग के रूप में जन्म ले। यह श्राप लोमस आर्षि से सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, अपितु अति अधीन होकर विनती की, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हुई है, क्षमा करो हे दाता, क्षमा करो। मेरी विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूं, परंतु जन्म तो तेरा काग चांडाल के घर पर ही होगा। मैं प्रार्थना की है आर्षि जी, एक आशीर्वाद दे कि मेरा कहीं भी जन्म हो, मुझे परमात्मा की भक्ति की भूल ना पड़े। लोमस ऋषि ने कहा, तथास्तु, तेरे को भक्ति याद रहेगा। हे गरुड़देव, फिर एक दिन श्री ब्रह्मा जी की पत्नी अपने हंसिनी को कागचंड के पास गर्भ धारण करने ले गई। मेरा जन्म कागचंड के बीच से हुआ। मेरी ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, कौवा जैसी है और शेष शरीर देवताओं के जैसा। इस तरह से मैं जन्म तो लेता हूं पर अपनी भक्ति नहीं भूल पाता हूं। इस तरीके से मैं रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देख चुका हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।